जिस यज्ञ में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए, यज्ञ नारायण, अब बचा ही क्या है। ब्राह्मणों ने स्तुति करी, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं भूता स स्वयं, त्वं हि मंत्र समेदर्भपत्राणि च, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं भूता स स्वयं, त्वं हि मंत्र समेदर्भपत्राणि च, त्वं सदस्यार्त्विजो दंपती देवता, त्वं सदस्यार्त्विजो दंपती देवता, अग्निहोत्रं स्वधा सोम आजं पशु, अग्निहोत्रं सदा सोम आजं पशु। हे यज्ञ नारायण, आप ही क्रतु हैं, करने वाले हैं, आप ही यज्ञ की समिधाएं हैं, आप ही यज्ञ नारायण हो, आप ही की सारी धरती है, आप ही समिधा हैं, आप ही सामग्री हैं, सब कुछ प्रभु आप ही तो हैं। आप कहते तो थे अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् सत्परम, केवल सृष्टि से पहले मैं ही था, केवल मैं ही था, ये सब कुछ हुआ है, ये मेरे ही द्वारा हुआ है। तो इस जगत में एक अणु से लेके, एक कण से लेके परमाणु तक, जड़ से लेकर चेतन तक, सब में आप ही तो हैं। इसलिए प्रभु आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। सब लोग भगवान यज्ञ नारायण की शरण में जाते हैं और भगवान को नमस्कार करते हैं। एक छोटा सा नाम संकीर्तन में पूज्यपाद गुरुदेव से निवेदन करूंगा सूत्रात्मक ढंग से, इसके बाद आगे का हम प्रसंग करेंगे। आप एक नाम संकीर्तन करेंगे पूज्य गुरुदेव। जी। नटराजा मैं तो जन्म जन्म का दास तेरा, मैं तो जन्म जन्म का दास तेरा। हे शिव शंकर नटराजा मैं तो जन्म जन्म का दास तेरा, मैं तो जन्म जन्म का दास तेरा। निश दिन करता मैं नाम जपन तेरा, शिव 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 गूंजत मन मोरा। निश दिन करता मैं नाम जपन तेरा, शिव 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 गूंजत मन मोरा। तुम हो मेरे प्रभु तुम ही कृपालु, करूं समर्पण दीन दयालु। हे शिव शंकर नटराजा मैं तो जन्म जन्म का दास तेरा, मैं तो जन्म जन्म का दास तेरा। तेरी जटा से बहती पवित्रता, तीनों लोक की तुम हो दाता। दाता 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 तेरी जटा से
तुम हो दाता, डमरू बजाया तमस भगाया, जड़ चेतन को तुमने जगाया। हे शिव शंकर नटराजा, मैं तो जन्म जन्म का दास तेरा, मैं तो जन्म जन्म का दास। बहती पवित्रता तीनों लोक की, तुम हो दाता, डमरू बजाया तमस भगाया, जड़ चेतन को तुमने जगाया। हे शिव शंकर नटराजा, मैं तो जन्म जन्म का दास तेरा, मैं तो जन्म जन्म का दास। अलख निरंजन शिव मेरे स्वामी, तुम ही हो मेरे अंतर्यामी। अलख निरंजन तुम मेरे स्वामी, तुम ही हो मेरे अंतर्यामी। भूल जो कोई हुई है मुझसे, क्षमा में मांगूं हर पल तुझसे। हे शिव शंकर नटराजा, मैं तो जन्म जन्म का दास तेरा, मैं तो जन्म जन्म का दास तेरा। हे शिव शंकर नटराजा, मैं तो जन्म जन्म का दास तेरा, मैं तो जन्म जन्म का दास तेरा, जन्म जन्म का दास तेरा, जन्म जन्म का दास तेरा। बोले शंकर भगवान की जय। जय भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आइए, ये तो 3 बेटियों का आपने चरित्र चित्रण सुना, चरित्र सुना। अब जो 2 बेटा हुए मन महाराज जी के, उनके चरित्र पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे। जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्यु नेतरायत्सुतो ध्रुवा। एक है उत्तानपाद और दूसरे हैं प्रियव्रत। तो पहले जो उत्तानपाद है उनका यहाँ पर चरित्र चित्रण किया गया है। जाये उत्तानपादस्य। उत्तानपाद राजा की 2 धर्मपत्नियां, 2 पत्नी, एक है सुनीति देवी और एक है सुरुचि देवी, है कि नहीं?
लेकिन राजा उत्तानपाद जो सुरुचि देवी हैं उनसे कुछ ज्यादा ही प्रेम करते हैं। धर्मपत्नी तो सुनीति देवी हैं, लेकिन सुरुचि जिन पर अपने मनमुखी जो विवाह किया है, अपने मन से जिन पर आसक्त हुए हैं वो हैं सुरुचि। स्वस्य रुचि इति सुरुचि। और जो अपनी कुलीन धर्मपत्नी हैं, संस्कारी हैं, वो महल से बाहर हैं। और दोनों के एक एक बेटा है। सुनीति महारानी के बेटे का नाम है ध्रुव जी, हाँ जी, और सुरुचि के बेटे का नाम है उत्तम। एकदा सुरुचे पुत्र अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजा व्यनन्दत। एकदा ध्रुव जी एक बार अपनी कुटिया से खेलते खेलते सीधे जाते हैं, महल में पहुंचते हैं जहाँ पर राजा उत्तानपाद बैठे थे और अपने बेटे को अंक में ले रखा था। ध्रुव जी पहुँचते हैं, जैसे ध्रुव जी को देखा अपने महल में आते हुए तो राजा तो जानते थे, तो इसलिए राजा ने दोनों भुजाएं पसार करके अपने बेटे का स्वागत किया, अपने अंक गोदी में बिठाया, उनसे लाड़ लड़ाने लगे। इतने में आ गई सौतेली माता। कौन? सुरुचि। हाथ पकड़ दिया ध्रुव जी का, नीचे उतार दिया, हटो यहाँ से। अब ध्रुव जी को बड़ा अटपटा लगा कि आखिर ऐसा है क्यों, मेरे भी तो पिताजी हैं ये। तो सुरुचि महारानी ने कहा कि बेटा, भले ये राजा तुम्हारे भी पिताजी हैं, लेकिन तुमने मेरी कुक्षी से जन्म नहीं लिया, इसलिए बेटा तू यहाँ नहीं बैठ सकते हो। तो माँ मैं क्या करूँ, यहाँ पिताजी के अंक में बैठने के लिए, गोदी में बैठने के लिए मुझे क्या करना है? तो सुरुचि जो देवी थी, सौतेली माता, सौतेली माता ने कहा क्या? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम। ए बेटा ध्रुव, यदि इस नृपासन राजा के आसन में बैठना चाहते हो तो तपसा आराध्य पुरुषम, उस पुरुष की तपस्या करो, भगवान की तपस्या करो। और भगवान मिल जाएं तो उनको कहना कि मेरे इस जन्म को समाप्त कर दो, दूसरा जन्म माँ सुरुचि के गर्भ से कर दो। इतना सुन करके बहुत ही क्लेश, बहुत ही दुख ध्रुव जी को हुआ। उनको लगा ये कह क्या रहे हैं, ये भगवान का भी अपमान हो रहा है और भक्त का भी अपमान हो रहा है। माने उस सुरुचि का गर्भ इतना बड़ा है कि पहले ये भगवान की तपस्या करेंगे, भगवान मिलेंगे, फिर उनको बोलेंगे कि मेरा जन्म वहाँ करवा दो साहब, जैसे अपने नौकर होंगे, किंकर होंगे भगवान। लेकिन ध्रुव जी को अच्छा नहीं लगा माँ का ये कहना, और जाते हैं रोते रोते, कंठ अवरुद्ध हो जाता ध्रुव जी का। मातु सपत्न्या दुरुक्ते वेदा स्वसंरुसादंडहतो यथाहि। मातु सपत्न्या सदुरुक्ते वेदा स्वसंरुसादंडहतो यथाहि।
हित्वामिषन्तं पितरं शन्वाचं जगाम मातु प्ररुदं सकाशं मातु सपत्न्या। आज याद आ रहे हैं वो दिन गुरुदेव जी जब आपने सर्वप्रथम मुझे इसी दुर्गा राग से शुरू कराया था। पहला राग है जीवन का, और मैंने गुरुदेव जी से भी निवेदन किया था कि आप वो जरूर छेड़े। वास्तव में ये हमारे पहाड़ी भी कहा जाता है इसको, पहाड़ी में भी आता है ये, और क्या भाव हैं इसके। मैंने पानी बना दिया था उसका गुरुदेव सामने, बिल्कुल 1 महीने के अंदर वो राग मुझे सीखना था, गुरुजी ने सिखाया, और आज उसी रागों का श्रीमद् भागवत में कथाओं में श्लोकों में आनंद लेते हैं तो एक आनंद की अनुभूति होती है। रसो वैसा, सारे रस यहीं तो भरे पड़े, इससे बाहर नहीं है कि नहीं। दीर्घं श्वसन्ति वृजनशपार पश्यन्ति बालकमाहबल मामङ्गलं तात परे सुमस्तां भुङ्क्ते जनो य पर दुःखतस्ता। दीर्घम स्वसंती, रो रहे हैं ध्रुव जी, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। माता जी के पास गए, माता जी ने कहा बेटा क्या बात है, किसी से लड़ भिड़ गए हो क्या, क्यों रो रहे हो। ध्रुव जी कुछ कह नहीं पाए, अन्य बच्चों ने कह दिया, सारी कथा सुना दी कि पिताजी को मिलने गए थे, सौतेली माता जी ने हाथ पकड़ के किनारा कर दिया, भागो यहाँ से। लेकिन मैं कल भी निवेदन किया था कि कन्याओं को संस्कारी होना बहुत जरूरी है, पढ़े लिखे की बात नहीं है, संस्कारी। अब कहीं पीएचडी कर रखा है, बीएससी कर रखा है, एमएससी कर रखा है और बोलने का तजुर्बा नहीं, अपने से बड़ों से कैसे बात करी जाती है। ये चाहते हैं कि जो प्रणाम करे हमें करे, अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं इसलिए नहीं। विद्या यदि जीवन में पाई हो तो वो विद्या हमारी तब सफल होती है जब उस विद्या के साथ संस्कार भी जुड़े हुए हो, नहीं तो अनपढ़ ही ठीक है कि नहीं। इसलिए आज माता जी बता रही हैं कि बेटा भले तुम्हारी सौतेली माँ हो तो क्या हुआ, अरे सौतेली माँ भी तो वो भी तो माँ के जैसे ही है, बेटा बुरा मत मानना उस माता ने जो कहा। ध्रुव जी ने कहा कि माँ मैं बुरा कैसे नहीं मानूं, वो माँ तो कह रही थी कि तूने अभागी के गर्भ से जन्म लिया है, तू अभागिन का बेटा है, तू यहाँ नहीं बैठ सकता। माँ सुनीति ने कहा कि बेटा मैं कब अपने को भाग्यवती मानती हूँ, मैं अभागी हूँ तभी महल से बाहर किए हुए हैं। और माँ उसने तो ये भी कहा कि यदि यहाँ बैठना चाहता है तो पहले भगवान की तपस्या कर, तपसा आराध्य पुरुषम। अब तो ध्रुव जी ने ऐसा माता जी से कहा, माता ने कहा बेटा चूकना मत, ये तो लाख की रुपए की पता बता दिया आपको, लाखों की पता बता दिया आपको। जो बात आपकी असली माँ नहीं बता पाई वो तुम्हारी सौतेली माँ ने बता दिया। और एक बात बताऊं बेटा, सौतेली माँ का अधिकार अपनी माँ से भी ज़्यादा होता है, इसलिए बुरा नहीं मानना। देखो ये संस्कारी है, सुनीति माने सुष्टु, सुंदर नीति वाली। ये चाहती तो साथ में जा करके अपने बच्चे के वहाँ पर गाली गलौज करके आ जाती, लेकिन नहीं, वो जानती है कि ये मेरा अभी छोटा बच्चा है, नन्हा बच्चा है, अभी से यदि इसके हृदय में द्वेष का मैं अंकुर पैदा कर दूं तो
समय आने पे बहुत बड़ा हो जाएगा, और जब पौधा हो जाएगा तो उसको काटना मुश्किल हो जाएगा, उसकी जड़ें उखाड़ के फेंकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अंकुर है, अंकुर को समाप्त कर दिया जा सकता है। पलने नहीं दूंगी इसके अंदर वैमनस्यता। और बेटा उसने तो लाख रुपए की तुम्हें बात बताई है कि तपसाराध्य पुरुषम, मैं तो कहती हूँ जाओ भगवान की तपस्या करो। ध्रुव जी ने कहा वाह माता जी, आप बार बार उन्हीं की बातों को आगे ला रही हैं। यदि भगवान भगवान आप कह रहे हो तो कहाँ रहते हैं भगवान, कौन है भगवान? तब जाके सुनीति माता ने कहा कि बेटा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। बेटा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ऐसा नहीं कि यहाँ पर कम यहाँ पे ज़्यादा, समान रूप से। इसलिए जहाँ आपको प्रेम भगवान से होता है, किसी वस्तु से, किसी देहधारियों से, भगवान वहीं से प्रकट हो जाएंगे। प्रहलाद जी ने तो घर के खंबे को तोड़वा दिया था कि इसमें भी मुझे भगवान दिखाई दे रहे, खंबे में तोड़ दिया हिरण्यकश्यप ने, भगवान प्रकट हो गए। जहाँ भक्त ने हाँ करी भगवान वहाँ से प्रकट भये। इसलिए बेटा भगवान हर जगह हैं। ध्रुव जी नन्हा सा 4.5 बरस के, तो सब जगह हैं। यदि भगवान तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे माता जी? बोले बेटा कुछ कुछ चीज़ें ऐसी जो दिखाई नहीं देती है। दूध में माखन भी है, घी है, पर दिखाई तो नहीं देता है, जबकि है। ऐसे ही इस सारे जगत में प्रत्येक देहधारी, मानव, पशु पक्षी, कीट पतंग, देव त्रियंग, सबके अंदर भगवान की वो सत्ता समाई हुई है जिसको हम आत्मा कहते हैं। इसलिए बेटा तुम भगवान की तपस्या करो और जाओ। अब ध्रुव जी पर बड़ा भरोसा करके, अपने हृदय पर मानो पत्थर रख करके, इतना भरोसा करके, 4.5 वर्ष का बच्चा। नारद जी ने देखा, बड़े आश्चर्य में पड़ गए। आहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंग ममृष्यताम। धन्य है इन क्षत्रियों का तेज। एक सौतेली माता ने कुछ बच्चे को जरा सी क्या कह दिया कि चल पड़ा भगवान को पाने के लिए। लेकिन देखना पड़ेगा कि असली है भक्त या नकली है। ध्रुव जी घनघोर जंगल में पहुंच गए, ढूंढ रहे हैं भगवान को। इस पेड़ पे देख रहे हैं, उस पेड़ पे देख रहे हैं, झाड़ियों को हटा के देखते हैं, यहाँ मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कुछ पता नहीं। नारद जी से रहा नहीं गया, तुरंत आते हैं ध्रुव जी के सामने प्रकट हो जाते हैं। नारद जी को देख करके ध्रुव जी प्रणाम करते हैं। नारद जी कहते बेटा कहाँ चले गए खेलने कूदने की उम्र में, कहाँ भटक रहे हो? ध्रुव जी ने कहा मैं भगवान को पाने के लिए निकला हूँ घर से। नारद जी ने कहा परीक्षा तो लेनी चाहिए। तो नारद जी ने कहा बेटा ये तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है, स्कूल पढ़ो, जाओ खेलो, ये भगवान भगवान के बारे में मत सोचो, तुम बच्चे हो अभी। किसने कहा तुम्हें कि भगवान को ढूंढने जाओ? सारी कथा सुना दी। नारद जी ने कहा बेटे छोटे हो अभी, माता ने कुछ कह दिया, माता पिता ने थोड़े बहुत डांट दिया तो इतना बुरा नहीं मानते, और तुम भगवान पाने निकले, तुम्हें भरोसा है तुम्हें भगवान मिलेंगे, चलो दिखाता हूँ इस जंगल में।
जीवन लीला समाप्त हो चुकी महात्माओं की, ऐसे बड़े बड़े जीवन मुक्त महात्मा भी हैं, लेकिन भगवान तो नहीं देखा। पेड़ों से उल्टे लटके हुए हैं, पंचाग्नि साधे हुए हैं, उनको भगवान नहीं मिला। बेटा तेरे को कहां से मिल जाएंगे, इसलिए अभी समय है, भागो घर। ध्रुव जी ने कहा आपका परिचय? नारद जी ने कहा हम देवर्षि नारद हैं। ध्रुव जी ने कहा नहीं हो सकते। क्यों, क्या हुआ? बोले क्योंकि मेरी माताजी मुझे कहानी सुनाती रहती हैं और मेरी माताजी कहती हैं कि बेटा जिसको नारद मिल गए उसको भगवान मिल गए। तो भाई तुम तो नारद हो नहीं सकते, तुम कोई नकली नारद अवश्य होंगे कि तुम नारद हो के मुझे घर भेज रहे हो। घर जाने की तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। नारद जी ने कहा अब तो 100% फर्स्ट डिवीजन से पास, 100 में से 100, जो परीक्षा ली थी उसमें पास हो गए। तब नारद जी ने कहा कि बेटा तुम्हारा कल्याण हो, मैं ही नारद हूँ, आपकी परीक्षा ले रहा था। यदि तुम्हारे मन में भगवान को पाने की इतनी उत्कंठा है तो तुम्हें भगवान अवश्य मिलेंगे बेटा। ततात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि कि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। बेटा कल्याण हो, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह बताता हूँ, आप जाओ यहाँ से वृंदावन, उस सारा वन तुलसी ही का है, यमुना जी के किनारे पुण्यम मधुवनम। वहाँ पर भगवान प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं, अनेक अनेक लीला करते हैं। वहाँ पर आप जाओ और भगवान की तपस्या करो। अब नारद जी जाते हैं, नारद जी को प्रणाम करते हैं। नारद जी तपस्या कैसी करनी है सब समझा देते हैं। 12 मंत्र ध्रुव जी के कानों में फूंक देते हैं और ध्रुव जी भी मंत्र को लेकर के, गुरु दीक्षा लेकर के जाते हैं यमुना जी के किनारे। अब यमुना जी के किनारे पहुंच गए तो वहां पर जाके ध्रुव जी ने व्रत लिया। कैसे? व्रत का नियम लिया। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासना आत्मवृत्त्यानुसारेण मासम निन्ने चयन हरिम। व्रत लिया ध्रुव जी ने, बड़ा सुंदर। ये देखो व्रत करने का एक नियम होता है कि नहीं? आवेश में कोई काम नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा पड़ोसी हर साल नवरात्रि व्रत करता है, हमने कभी नहीं करा तो देखा देखी इस साल हमने भी नवरात्रि डाल दी अपने घर में। एक दिन भूखे नहीं रह सकते हो और 9 दिन भूखे रहने का संकल्प ले लिया। 9 दिन तक निराहार रहेंगे और भगवती को मनाएंगे। तो ठीक है, जैसे तैसे करके 9 दिन रहे, भगवती का पूजन किया, व्रत किया, पूर्णाहुति हुई और यहाँ पूर्णाहुति हुई, यज्ञ पूरा हुआ और यजन करता हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। क्या हुआ? बोले ब्लड प्रेशर जो था, बीपी लो हो गया। कैसे हुआ? बोले व्रत करके आया महाराज, इसलिए ये सब हुआ। तो अपने शरीर का भी नुकसान हुआ, उल्टा भगवती को भी 2-4 सुना दी, तुम्हारे व्रत करने का ये फल मिला मुझे। लोगों ने तो 4-4 गाड़ियाँ खरीद ली और हमें जो है हमारा बीपी ही लो होती जा रहा है, इसलिए कि हमने ये व्रत। ऐसा नहीं, गलती आपने करी है। भगवान कभी नहीं कहते आप भूखे रहो। भगवान की तो हम लोगों के लिए इतनी छूट दी हुई है कि आप संसार में कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, बस मुझे मत भूलो। उत्तम व्रत, हमारे अनुकूल हो जाओ आप, ये सच्चा व्रत है। ये खाद्य
पदार्थ जो भी सामग्री है, अन्न है और भी कई चीज़ें हैं, ये सब हम मानवों के लिए तो हैं, उसी से जीवन चल रहा है। लेकिन जीवन चलाने का मतलब ये नहीं कि आज इस दुकान पर खाने के लिए भीड़ लगाई, कल उस दुकान पे गए, अपने घर का अच्छा भोजन छोड़ करके अनेक होटलों में जा रहे हैं, खा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि भगवान को अहरनिश हमेशा स्मरण करो, ध्यान करो। जब भूल जाते हो तो अपनी बुद्धि पर जोर डालना चाहिए कि हमसे कुछ भूला जा रहा है। हे नाथ, मैं आपको ना भूल पाऊं, ऐसा संकल्प होना चाहिए, तब तो कल्याण होगा। जिसको अहरनिश हर समय परमात्मा याद आ रहे हैं, अपने हृदय भवन में दिख रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को तो व्रत करने की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि नहीं? तो ध्रुव जी ने व्रत लिया। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते, 3 रात में एक बार लेते हैं क्या? फल, कपित फल, वो फल लेते हैं और 3 रात 3 दिन तक फिर भूखे रहते हैं। 3 दिन में एक बार लेते हैं। 1 महीना ऐसे ही चलाया। अब दूसरा महीना लगा तपस्या का, तो 3 दिन और बढ़ा दिए, 6 दिन। 6 दिन में क्या लेते हैं? फल तो छोड़ दिए। द्वितीय च तथा मासम षष्ठे षष्ठेर्भको दिने तृणपर्णादिभिः शीर्णे कृतान्नो व्यर्चयद् विभुम्। तृण घास, पर्ण माने पत्ते। अब फल छोड़ दिए, केवल घास और पत्ते, तुलसी पत्ते और घास खाते हैं। कब? 6 दिन में एक बार, 6 दिन तक निराहार। दूसरा महीना ऐसे ही चलाया। अब तीसरा महीना तपस्या का लगा। तृतीयं चानयन मासम नवमे हनि। 3 दिन और बढ़ा दिए, 6 और 3 9। अब 9 दिन में एक बार लेते हैं क्या? फल भी छोड़ दिए, पत्ते भी छोड़ दिए, घास भी छोड़ दी। अब भक्षम माने जल, यमुना जी का जल 9 दिन में एक बार लेते हैं। 9 दिन तक तपस्या में लगे रहते हैं। धीरे धीरे तपस्या सिद्ध हो रही है। चौथा महीना ऐसा चलाया, तीसरा महीना ऐसा चलाया। चतुर्थमपि वे मासम द्वादशे हनि। चौथा महीना लगा महाराज, 3 दिन और बढ़ाए, 9 3 12। 12 दिन में एक बार क्या? अब जल भी छोड़ दिए, फल भी छोड़ दिए, पत्ते भी छोड़ दिए। वायु भक्षम, केवल एक बार श्वास लेते हैं और 12 दिन तक वो श्वास बंद, क्योंकि धीरे धीरे सिद्धता की ओर जा रहे हैं। आवेश में तो उन्होंने व्रत किया नहीं था। प्राण शक्ति धीरे धीरे प्रबोधित हो रही है, उद्बोधित हो रही है, जाग रही है। तो द्वादशे हनि, चौथे महीने में उन्होंने 12 दिन में एक बार श्वास ली। वायु भक्षो जिता श्वासो, श्वास पर विजय प्राप्त कर ली है। और 5वें महीने में जरूरत ही नहीं पड़ी श्वास लेने की या छोड़ने की या फिर कुछ खान पाने की। आत्मा का संबंध परमात्मा से डायरेक्ट हो गया है। अब जब आत्मा का संबंध परमात्मा से हो गया तो किस बात की भूख, किस बात की प्यास? कुछ नहीं। ये संसाधन तो यहाँ धरती में चलते हैं, जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। अन्न लेना, जल लेना, स्वर्ग आदि लोगों में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए वहाँ परमात्मा से संबंध हुआ तो यहाँ उनका चित्त परमात्मा में चिपक गया। ध्रुव जी का देवता लोगों ने देखा, देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए कि नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्य अखिल सत्वधाम्ना वेदेहि तन्नो वृजिनाद् विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम।
हे विधाता, हे अखिल शक्तिधर परमात्मा, हे चराचर जगत के स्वामी, हे नारायण, नैवं विदामो, नहीं मालूम क्या हुआ, श्वास प्राण रोदा, हमारे प्राणों का रोदन हो रहा है, श्वास नहीं ले पा रहे हैं, लगता है जीवित नहीं रहने वाले। भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे सब मालूम है। क्या प्रभु? कि मेरे एक छोटे से भक्त ने, 5 वर्ष के भक्त ने अपनी आत्मा को मुझ परमात्मा में स्थिर कर दिया है, इसलिए समस्त जगत की जो वायु, प्राण वायु है, वो स्थगित हो चुकी है। तो भगवान देवताओं ने कहा कि क्या प्रभु ऐसे ही मारोगे हमें? जाओ जल्दी उस बच्चे को दर्शन दो। भगवान ने कहा दर्शन तो नहीं देंगे, परंतु उनके दर्शन करने के लिए अवश्य जाएंगे। और देखते ही देखते भगवान अपने चतुर्भुज रूप में ध्रुव जी जहाँ तपस्या यमुना जी के किनारे कर रहे थे वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। लेकिन ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली। क्यों? क्योंकि भाई संसार का सारा चित्र जब हमें आंखें बंद करके यहीं दिख रहा है तो वहाँ जाके फायदा क्या है? सच्ची बात ये है, एक एक बार जरूर प्रत्येक धाम में जाना चाहिए। क्यों? उसका कारण है। आप बद्रीनाथ जाओ तो बद्रीनाथ जी की मूर्ति को निहारो, उस विग्रह को देखो, देख करके फोटो खींच लो। कहाँ? अपने हृदय में। ताकि जब आप दुनिया में कहीं भी रहें, बद्रीनाथ का नाम लेते ही आपके हृदय में वो छवि आनी चाहिए। अब बद्रीनाथ के भगवान यहीं बैठे बैठे दिख रहे हैं तो बार बार जाने की क्या आवश्यकता? यही तो जाने का एक विशेष नियम है। आप वृंदावन जाइए, बांके बिहारी जी के छवि को निहारो, और बांके बिहारी जी की छवि को निहार रहे हैं। अब शरीर आपका वृद्धावस्था में तो भाई जा नहीं सकता हर कोई। जब तक भगवान ने सामर्थ्य दी है चलने डुलने की, तब तक तो कहीं भी भ्रमण हो रहा है, लेकिन अस्वस्थता में तो जाया नहीं जाता। ऐसी स्थिति में आपके सम्मुख किसी ने वृंदावन का नाम लिया। क्या है वृंदावन? वाह! तो आपके हृदय में तुरंत भगवान की वो छवि आ जानी चाहिए। तो आप घर बैठे बैठे वृंदावन घूम के आ गए। सबसे बड़ी यात्रा होती है मानसिक यात्रा, है कि नहीं? इसलिए ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे हैं। जो जगत का पिता मुझे अपने हृदय में दिख रहा है, आंखें खोल के करना भी क्या? भगवान समझ गए। अंदर की जो छवि थी उस छवि को एकाएक भगवान ने अंतर ध्यान किया। तुरंत ध्रुव जी ने आंखें खोली। जो आंखें खोली, जो अंदर जिनका दर्शन हो रहा था वही अपने सामने पाया तो गदगद हो गए। तब जाके भगवान उनको, ध्रुव जी को देख रहे हैं। ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं, एक दूसरे को देख करके हंस रहे हैं। क्यों? ध्रुव जी तो हंस रहे हैं कि तपस्या तो सफल हुई, भगवान के दर्शन भी हो गए, लेकिन बोलूं क्या? मुझे तो कुछ नहीं आता है, पूजा पाठ लेना देना कुछ नहीं। और भगवान इसलिए हंस रहे हैं कि इतना छोटा सा बच्चा इसने मुझे प्रकट करके दिखा दिया। भगवान समझ गए कि ध्रुव जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आता कुछ नहीं है। तुरंत भगवान जी ने पांचजन्य नाम का शंख लेकर के कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले, अपना पांचजन्य नाम का शंख लेकर के ध्रुव जी के गालों को छुआ दिया, टच करवा दिया। तो ध्रुव जी के अंदर सारे वेद वेदांत उपनिषद सारा समूह भर गया, ज्ञान आ गया 5 वर्ष के बच्चे के अंदर। और दिव्य स्तुति ध्रुव जी ने करी। एक श्लोक में आपको श्रवण कराएंगे। 12 श्लोक हैं, लेकिन एक श्लोक में ही सार गर्भित। उसके बाद एक सुंदर नाम संकीर्तन भजन होगा ध्रुव जी के। आगे की कथा में फिर प्रवेश करेंगे। ध्रुव जी कह रहे हैं
योऽन्तः प्रवेश्य मम वाच मे मां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमो, हे प्रभु, तुभ्यम नमो भगवते, प्रणाम है आपको। मैं अबोध बालक कुछ नहीं जानता हूँ, आपने ही मेरे अंदर प्रवेश किया। योनिता प्रविश्य, मेरी सोई हुई वाणी को आपने नवज्योति प्रदान कर दी, संजीवनी दे दी। हे अखिल शक्तिधर परमात्मा, इस वाणी को आपने प्रकट कराया है, इसलिए आज ये वाणी आपके ही गुणानुवादों को करेगी। अरे वाणी की ही बात क्या करें अन्याश्च हस्तचरण श्रवणा त्वगादीन, वाणी की ही मैं बात नहीं करूंगा। अन्याश्च, और हस्त मने हाथ, चरण मने पैर। अन्याश्च हस्त चरण श्रवण त्वग आदीन, आपकी यदि कृपा रहे तो शरीर स्वस्थ रहे, आपकी कृपा न रहे तो अच्छा खासा आदमी को भी लकवा हो जाता है, होता है कि नहीं? और आपकी कृपा रहे तो गूंगा भी बोलता है, और ऐसा बोलता है कि सबके कान खड़े हो जाते हैं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। लग बैठे सभी लोग तालियों की सेवा करेंगे। जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे। जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे। जो होगा देखा जाएगा, लगन उनसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। से कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप रोया करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। है अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन
जो होगा देखा जाएगा। कभी ख्याल दुनिया में हमें बदनाम कर देगी, कभी ख्याल दुनिया में हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, तो दुनिया से क्या मतलब है। दीवाने बन गए तेरे, कि अब दुनिया से क्या मतलब। तो सबसे दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। कौन बोल रहा? तो ध्रुव जी ने बहुत छोटी अवस्था में भगवान का साक्षात्कार कर लिया, भगवान को पा लिया था। अंततोगत्वा भगवान जी कहते हैं कि बेटा ध्रुव, मांगो आप क्या चाहते हैं। तो ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु, पहले तो मैं बहुत कुछ आपसे चाहता था, लेकिन अब आपको देखने के बाद मेरी कोई भी इच्छा नहीं रही। आपको देखने के बाद लगता कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान जी ने कहा बेटा, फिर भी यदि तुम नहीं चाहते हो तो हमारी तरफ से मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि 36,000 वर्ष तक आप इस धरती पर राज्य करोगे। 36,000 वर्ष पूरे होने पर आपके लिए हमने दिव्य ध्रुव लोक बनाया है। वहाँ पर उस ध्रुव लोक को आप पधारेंगे, वहीं पर विराजमान हो जाएंगे। ऐसा कह करके, इतना कह करके भगवान वहीं से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इधर ध्रुव जी अब वापस घर को आते हैं। जैसे ही उत्तानपाद राजा ने सुना कि मेरा बेटा भगवान का साक्षात्कार करके घर को आ रहा है, बड़ी शर्म की बात। बेटे ने तो भगवान को पा लिया और हम यहाँ महलों में पड़े हुए हैं। तुरंत सारे नगरवासी, वो माता भी, अपनी सौतेली माता भी, नगरवासी अपनी माता भी, सब लोग इकट्ठे होकर के आरती सजा करके ध्रुव जी के स्वागत में आ जाते हैं और ध्रुव जी का बड़ा दिव्य भव्य स्वागत करते हैं। ध्रुव जी जैसे ही गांव में पहुंचते हैं तो सबसे पहले अपनी जो सौतेली माता, जिन माता ने हाथ पकड़ के ध्रुव जी को किनारे किया था, भागो यहाँ से,
आज उन्हीं माता के पास ध्रुव जी जाते हैं कि माँ भले आप सौतेली हो तो क्या हुआ, लेकिन आपके मुख से निकला हुआ वचन मेरे लिए अमृत हो गया। देखो मैंने भगवान का साक्षात्कार कर लिया। आज वो माता भी पछता रही हैं कि अरे मुझे पहले मालूम होता कि ये इतना बड़ा भक्त है तो इसका मैं ऐसे दुर्वचनों से अपमान नहीं करती। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए आज ध्रुव जी के स्वागत में सारी दुनिया आ रही है। और सुनीति माता का तो खुशी का ठिकाना नहीं। जब सौतेली माता का ही इतना हृदय पिघल गया तो अपनी माता का तो कहना ही क्या। धन्य है वो माता जिन्होंने इतना भरोसा किया अपने बच्चे पर। आज भगवान का साक्षात्कार करके आया। राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और इधर मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। एक समय के बाद इनका जो बड़ा भाई हैं ध्रुव जी के उत्तम, किसी कारणवश यक्षों से झगड़ा हो गया। यक्षों ने उनके भाई को मार दिया, सौतेली माँ के बेटे को मार दिया। बदले में ध्रुव जी ने सैकड़ों हजारों यक्षों को मार डाला। मनु महाराज प्रकट हुए। मनु महाराज ने कहा बेटा ध्रुव, अरे आप तो भगवान के भक्त हो, आपने तो भगवान का साक्षात्कार किया है, ये लड़ाई झगड़ा आपको शोभा नहीं देती। अलम्बस्ता तिरोषीण तमोदारेण पापमना येन पुण्यजननेता नवधीस्त्वमनागस। अलम बहुत हो गया, ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। ऋषि केशानुवर्तिनाम, भगवत भक्तों का ये मार्ग नहीं है जिस मार्ग पे आप जा रहे हो। तो अपने पूर्वज मनु महाराज जी की बातों को मान करके ध्यान में रख करके ध्रुव जी ने लड़ाई झगड़ा बंद कर दिया। 36,000 वर्ष। एक समय की बात कि जंगल में भयंकर आग लगी तो उस दावाग्नि में उनकी सौतेली माता जंगल में गई थी, वहीं पर प्राणांत हो गया। 36,000 वर्ष पूरे हुए, आकाश से विमान आया। विमान में भगवत पार्षद बैठे हुए हैं। भगवत पार्षदों ने ध्रुव जी से प्रार्थना करी कि ध्रुव जी आपके 36 सद्वर्ष सहस्त्रम ससापक्षिति मंडलम भोगे पुण्यक्षयम कुर्वन भोगे अशुभय क्षयम। 36,000 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब आप लोग चलिए ध्रुव लोक को भी वहाँ पर प्रकाशित करें। विमान आता है, लेकिन विमान इस धरती से जरा ऊपर है क्योंकि अलौकिक विमान है, धरती में नहीं है। तो वहाँ पर जैसे ही ध्रुव जी जाते हैं और विमान में बैठते हैं कि बीच में एक देवता प्रकट हो जाते हैं। उनका नाम है मृत्यु, मौत। वो कहते हैं कि महाराज आप ऐसे नहीं जा सकते, पहले हमें स्वीकारो, क्योंकि इस धरती में जो आता है वो इस शरीर को छोड़ के ही अन्य लोगों को जाता है। न तो त्रिशंकु की तरह लटके रहेंगे, न ऊपर के न नीचे के। देवी भागवत में आती है कथा, है नहीं। सशरीर कोई स्वर्ग जा नहीं सकता, इसलिए आपको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा महाराज। ध्रुव जी ने कहा अब ऐसा भी है क्या? बोले हाँ। तो विमान पार्षदों ने कहा कि इनको कहो, इन देवताओं की आप थोड़ा झुक जाएं ताकि मैं अपना जो यहाँ का नियम है मृत्यु लोक का वो पूरा कर सकूं। तो देखते ही देखते मृत्युदेव ने प्रार्थना करी। ध्रुव जी ने एक पैर मृत्युदेव के सिर के ऊपर रखा, दूसरा पैर से सीधे विमान पर बैठ गए। मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरोहाद्भुतम ग्रहम। मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लिया ध्रुव जी ने और अद्भुत ग्रह वहाँ पर ध्रुव जी ने प्रस्थान किया। अब ध्रुव जी
बैठे हुए हैं विमान में, लेकिन मन ही मन संकोच कर रहे हैं, उदास। पार्षदों ने कहा ध्रुव जी आपको तो आज प्रसन्न होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए आपको कि आप भगवान के बैकुंठ धाम के सामने ही ध्रुव लोक है, वहाँ पर आप जा रहे हैं। ध्रुव जी ने कहा खुशी तो होनी चाहिए, पर क्या करूं, जल्दीबाजी में अपनी माता जी को वहीं छोड़ आया। जिन माता के संस्कारों ने मुझे आज इतने ऊपर पहुंचा दिया, वो माता को मैं भूल गया। भगवत पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी, जिन माता ने आपको इतने बड़े संस्कार दिए हैं, वो माँ क्या पीछे रह सकती है? देखो आगे कौन जा रहा है विमान पर। दर्शम यामा चतुर्देवी पुरोयाने न गच्छति। देखो एक और विमान जा रहा है, उस विमान में आपकी ही माता जी बैठी हुई हैं। फिर तो ध्रुव जी को बड़ा आनंद आया और ध्रुव जी भगवान के शाश्वत धाम ध्रुव लोक में गए। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, इस प्रकार से ये राजा उत्तानपाद के बेटे ध्रुव जी ने जीवन का साक्षात्कार किया, जीवन का चरितार्थ कर दिया। ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलाने जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम। पावा अचल अनुपम ठाव, पावा अचल अनुपम ठाव, ध्रुव सगलाने जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलाने जप्यो हरि नाम। ध्रुव जी ने भगवान की भक्ति करी और अचल धाम को प्राप्त किया। ध्रुव जी की 2 विवाह, 2 धर्म पत्नी उनकी भी हुई, 2 बेटा हुए, उत्कल और वत्सल। इनके ही वंश में आगे चल करके महाराजा अंग हुए, जो कि बड़े ही दानी थे, प्रतापी थे, यशस्वी थे। और उनके बेटा हुए बैन, जो 1 नंबर का नास्तिक, वो भगवान को मानता नास्तिक हुआ कि अपनी प्रजा को कह दिया कि न यष्टव्यम न दतव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति न्यावार्य धर्मं भेरी घोषेण सर्वसु। आज के बाद कोई धर्म नहीं करेगा, कोई अच्छे कर्म नहीं करेगा, न कोई दान देगा, न कोई यज्ञ पूजा पाठ करेगा, जो करना सो मेरे लिए करेगा, ऐसा बैन नास्तिक हुआ। अब संतों को खबर लगी तो संतों ने कहा कि इसको तो सुधारना चाहिए, यदि इसको सुधारा नहीं जाए तो ये तो बहुत ही बड़ा संकट हो जाएगा। तो संतों ने एक हुंकार भरी, देखते देखते उस बैन के प्राण शरीर से निकल गए, धड़ाम से धरती पर गिर गया। अब संतों को लगा ये हमने क्या कर दिया, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बाद में संत लोगों ने उस बैन के शरीर का मंथन किया तो उनके वामांग भुजा से एक काला पुरुष प्रकट हुआ, निषादराज। दोबारा हृदय का मंथन किया तो एक दिव्य बालक और बालिका उत्पन्न हुई। उस बालक के हाथ में देखा शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह देखा तो संतों ने समझ लिया कि आने वाले समय में ये स्वयं ये भगवान के ही अवतार हैं और आने वाले समय में ये ही इस धरती का राज्य करेंगे। उनका नाम पड़ा पृथु।
बोले पृथु भगवान की जय। अर्ची नाम की देवी से इनका विवाह हुआ। बेन ने इस धरती पर इतना अत्याचार कर रखा था कि इस धरती माता ने, क्योंकि धरती को कहते हैं रत्न गर्भा, अनेक रत्न इस धरती में पाए जाते हैं। जब जब धरती के ऊपर अत्याचार बढ़ता है, पापाचार बढ़ता है, तो ये भगवती सारे साधनों को अपने अंदर समेट लेती है। फसल नहीं हो रही है, हो रहे हैं तो कीड़े लग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं उसका कोई फल नहीं, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं फसल नष्ट हो गई। ये सब पापाचार बढ़ने से ही होता है। कहीं अकाल पड़ गया, कहीं इतनी भयंकर अनावृष्टि हो रही है कि सारी जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है कि नहीं? तो पृथु भगवान ने कहा इस धरती माता से कि हे धरती, हम इतनी मेहनत करते हैं इस धरती के ऊपर, और तुम्हारा काम है कि हम एक बीज देते, तुम उसका 100 गुना देना वापस दे देते हो, 1000 गुना। क्यों नहीं दे रही हो? तो धरती माता गाय का रूप धारण करके सामने प्रकट हुई और पृथु भगवान को समझाया कि प्रभु मैं क्या करूं, मेरे ऊपर आपके पूर्वज जो बैन हुए उन्होंने इतना अत्याचार किया कि धर्म कर्म को ही बैन कर दिया, बैन लगा दिया। इसलिए मैंने सारे साधनों को अपने अंदर समेट रखा था प्रभु, लेकिन अब आप साक्षात परमात्मा के अंश से अवतरित हुए हैं प्रभु, तो आपकी जो इच्छा है अब धर्म कर्म भी होगा और यहाँ पर पुनः मैं नई नई फसल, नए नए फल, नए नए पौधे इत्यादि सब का आप पालन कर सकते हैं। पृथु भगवान ने तथास्तु कह करके सांत्वना दी कि धर्म कर्म होगा, और यहीं पर पृथु भगवान ने यहीं से एकाएक विशाल यज्ञ करना प्रारंभ कर दिए। यज्ञ प्रारंभ किए तो इंद्र को जलन होने लगी कि हो ना हो मेरा आसन हथिया ले, इसलिए हो रहा है। तो इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा ही चुरा लिया। घोड़े को चुराते हुए पृथु महाराज के बेटा जी ने तो सब जगह हैं, यदि भगवान तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे माता जी? बोले बेटा कुछ कुछ चीजें ऐसी जो दिखाई नहीं देती है। दूध में माखन भी है, घी है, पर दिखाई तो नहीं देता है, जबकि है। ऐसे ही इस सारे जगत में प्रत्येक देहधारी मानव, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, देव, त्रियंग, सबके अंदर भगवान की वो सत्ता समाई हुई है जिसको हम आत्मा कहते हैं। इसलिए बेटा तुम भगवान की तपस्या करो और जाओ। अब ध्रुव जी पर बड़ा भरोसा करके, अपने हृदय पर मानो पत्थर रख करके, इतना भरोसा करके 4.5 वर्ष का बच्चा जाते हैं ध्रुव जी। नारद जी ने देखा, बड़े आश्चर्य में पड़ गए। आहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंग ममृष्यताम। धन्य है इन क्षत्रियों का तेज। एक सौतेली माता ने कुछ बच्चे को जरा सी क्या कह दिया कि चल पड़ा भगवान को पाने के लिए। लेकिन देखना पड़ेगा कि असली है भक्त या नकली है। ध्रुव जी घनघोर जंगल में पहुंच गए, ढूंढ रहे हैं भगवान को। इस पेड़ पे देख रहे हैं, उस पेड़ पे देख रहे हैं, झाड़ियों को हटा के देखते हैं, यहाँ मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कुछ पता नहीं। नारद जी से रहा नहीं गया, तुरंत आते हैं ध्रुव जी के सामने प्रकट हो जाते हैं। नारद जी को देख करके ध्रुव जी प्रणाम करते हैं। नारद जी कहते बेटा कहाँ चले ये खेलने कूदने की उम्र में, कहाँ भटक रहे हो? ध्रुव जी ने कहा मैं भगवान को पाने के लिए निकला हूँ घर से। नारद जी ने कहा परीक्षा तो लेनी चाहिए। तो नारद जी ने कहा बेटा ये तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है, स्कूल पढ़ो, जाओ खेलो।
ये भगवान भगवान के बारे में मत सोचो, तुम बच्चे हो अभी। किसने कहा तुम्हें कि भगवान को ढूंढने जाओ? सारी कथा सुना दी। नारद जी ने कहा बेटे छोटे हो अभी, माता ने कुछ कह दिया, माता पिता ने थोड़े बहुत डांट दिया तो इतना बुरा नहीं मानते, और तुम भगवान पाने निकले। तुम्हें भरोसा है तुम्हें भगवान मिलेंगे, चलो दिखाता हूं इस जंगल में। जीवन लीला समाप्त तो हो चुकी महात्माओं की, ऐसे बड़े बड़े जीवन मुक्त महात्मा भी हैं, लेकिन भगवान तो नहीं देखा। पेड़ों से उल्टे लटके हुए हैं, पंचाग्नि साधे हुए हैं, उनको भगवान नहीं मिला। बेटा तेरे को कहां से मिल जाएंगे? इसलिए अभी समय है, भागो घर। ध्रुव जी ने कहा आपका परिचय?